नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा 2023 में हुई थी, उसमें एक मानसिक योग्यता का टॉपिक है। उसमें अपन आज उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। सेकंड पार्ट मतलब कहने का हमारा मतलब यह है कि फर्स्ट पार्ट में हमने जो मेंटल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज के पार्ट में हम वापस 20 प्रश्न कवर करेंगे। तो इस तरह से जो 2023 में परीक्षा हुई थी प्यारे बच्चों, उसमें जो 40 प्रश्न मेंटल एप्टीट्यूड जो मानसिक योग्यता से पूछे जाते हैं वो 40 के चारों 40 अपन कवर कर लेंगे। प्यारे बच्चों, किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना होता है ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर बताएंगे। आपको कम से कम एरर हो ये भी बताएंगे, कैसे सॉल्व करना है ये भी बताएंगे, और प्रैक्टिस करना प्यारे बच्चों आपका काम है। मेरा काम है यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना और सिखाना, और मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और मेरी कोशिश यहाँ पर ये है प्यारे बच्चों कि मैं आपको उसी पैटर्न में प्रैक्टिस कराऊं और आपको ज्ञान मिले जो पैटर्न में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, हमेशा की तरह अच्छा जो नए बच्चे हैं वो बता दूं, तो उनको आप फर्स्ट पार्ट प्यारे प्यारे बच्चों जाके जरूर देख लो, तभी आप उसके 20 प्रश्न आप देख पाएंगे। और जब 20 प्रश्न उसके देख लेंगे तो तभी आपको यहाँ पे जो 20 प्रश्न आज कराने वाला हूँ तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है। और आपको एक सूचना भी दे दूँ कि यहाँ पर हम बहुत जल्दी अब मैथ की भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे, तो मैथ की भी क्लास आप देखिएगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए, जो 2023 में जो पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट में खंड 6 है, मतलब पार्ट 6 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, किसमें, मेंटल एप्टीट्यूड में, पार्ट 6 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्यारे बच्चों, जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह मिलता है तो हमेशा कहता हूं कि आपको क्या निर्देश पढ़ने की आदत हो कर डालना है। हमेशा पढ़ना है, निर्देश पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वो सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सीधे इनको स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो आपको एक पैटर्न नहीं पता चल पाएगा। क्या नहीं पता चल पाएगा? देखो, आपको ये जब इस निर्देश को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ये चीज़ जानकारी दी जाती है कि जो आगे आने वाले 4 क्वेश्चन है ना, वो किस आधार पे रखे गए हैं। ये किस आधार पे रखे गए हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे तो उसी आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी और आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। यही ट्रिक होता है प्यारे बच्चों। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि मैंने सारे वीडियो मेंटल एप्टीट्यूड में पहले से वो कवर कर चुका हूं, तो आप उनको जाकर जरूर देख लेना, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, शुरुआत करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में जो प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त दिए गए हैं का भाग का एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। देखिए, ये बाईं ओर दर्शाया गया है, और दाईं ओर मतलब इधर क्या किया गया है, दूसरे भाग के उत्तर चित्र के रूप में, मतलब क्या, उत्तर चित्र दिए गए हैं। इनमें से कोई एक आंसर आपको सॉल्व करके बताना होगा सही। 1 2 3 4 दी गई हैं, ये उत्तर आकृतियां हैं। और दाईं ओर के चित्र में ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाला चित्र को ज्ञात करें। मतलब समझे क्या पूछ रहा है कि आपको बस यही लाइन आपको पकड़ना है प्यारे बच्चों, बस। बाकी तो सब सरल है, यही लाइन काम की है आपकी कि आपको क्या लिख रहा है कि जो दाईं ओर के जो चित्र हैं ना, उनमें से जो ये ज्यामितीय आकृति दी गई थी ना, आपको कोई भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या ट्रायंगल हो सकता है। तो जो ज्यामितीय चित्र है ना, इसको आपको पूरा करना। देखो, हाफ सर्कल बना है ना, या फिर हाफ सर्कल की जगह हाफ स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, उसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो वही यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। जो आकृति इसको पूर्ण कर सके उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी आकृति इसको पूर्ण कर देगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर समझाया, तब आपको समझ में आई कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, या फिर ये पार्ट जो है ना खंड 6 में किस तरह के क्वेश्चन हैं, ये पढ़ने के बाद ही समझ में तो आया आपको, ऐसे तो नहीं समझ में आए कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर आकृति को क्या करना है, पूर्ण करना है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैंने अपने वीडियो में एक कंप्लीशन वाला टॉपिक ही करा रखा है। आकृति को पूर्ण करने के लिए 2 लेक्चर बनाए हैं, आप उनको जाकर देखोगे तो बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो चलो, आपने बात तो समझ गई कि हमें क्या करना है, आकृति को पूर्ण करना है। तो बच्चों, आकृति को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो अभी आधी आकृति बनी है, ये पूरा करोगे, इसको पूरा गोला बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, ये गोला बनाओगे ऐसे। तो इनमें से सेलेक्ट करो कौन सी। देखो, तो इसके लिए आपको मैं ट्रिक बताऊं कि आपको क्या करना है, हमेशा इस आकृति को आप ड्रा कर लो। कौन सी आकृति को, जो आधा आप ड्रा करने वाले। देखो, ऐसी आकृति बनेगी ना, एक आकृति ये है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इस तरह से आपका आधा गोला इधर कंप्लीट हो जाएगा। अब गौर से देखो,
कौन सी आकृति होगी। तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता तीसरा, क्योंकि ऐसे बने हुए हैं, तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो इसको बाहर कर दो। अब इस आकृति को गौर से देखो। और अच्छा एक चीज़ और बताएं, जब भी इस आकृति को इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले ना, हमेशा ऊपर से देखना स्टार्ट किया करो। ऐसी आकृति बनी है ना, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है ना। तो देखो ऐसे ऐसे किसमें बना है, इसमें, इसमें और इसमें, लेकिन इसमें देखो टेढ़ा है थोड़ा सा, तो ये बाहर हो जाएगा। इधर ऐसे क्रॉस क्रॉस बना हुआ है, ये भी बाहर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन आंसर फंसेगा एक और दो में। अब गौर से देखोगे तो यहाँ पे देखो ऐसी आकृति, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी। तो यहाँ पे क्या आकृति बनी, देखो यहाँ पे ऐसी आकृति बनी ना, ये देखो ऐसी आकृति ये, और फिर ऐसी आकृति जा रही है, जा रही है ना। ठीक है, ऐसी आकृति हाफ सर्कल बन रहा है। और इस आकृति में आप गौर से देखोगे, यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये पूरी आकृति, इसको यदि ये इस आकृति को फिट करोगे ना यहाँ पर, इस आकृति को, तो ये ऐसी आएगी। इसको उठा के यहाँ पे लाओ तो क्या बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा ना आकृति, ये पूरा नहीं हो पाएगा। हमें तो ऐसी आकृति बननी है, ये आकृति बनेगी ना आपकी। तो ये आकृति कौन सी है, ये वाली है। आप समझे, ये आकृति इधर की तरफ है, इसमें तो इधर की तरफ है, तो इस तरह से सर्कल बनेगा नहीं। सिंपल सरल शब्दों में बोलूं तो ये है कि आप हमेशा क्या करो, इस तरह क्वेश्चन में ऐसी ये आकृति को ड्रॉ कर लो, वही आकृति यहाँ ढूंढा करो। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में देखो आपको पूरा करना है। तो ये आकृति बनी है ना, आप हमेशा इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करोगे आप जब, तो कौन सी आकृति का, ये तो होगा नहीं। देखो यहाँ पे 1 2 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, और यदि इसको भी मिला दे, मतलब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है ना, बस काउंट करो। यहाँ तो 2 हैं तो होगा नहीं, यहाँ पे भी 1 है तो ये भी बाहर हो जाएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो बस काउंट कर लो, काउंट करो 1 2 3 4 5, ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे तो देखो 4 ही होंगे, 1 2 3 4, ये बनेगा नहीं देखो, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आकृति कंप्लीट करने वाला मेरे जो इसके पहले वीडियो बनाया था उसको जरूर देख लेना, तभी आपको इस सॉल्व करने में मजा आएगा। अब यहाँ पे आकृति को पूरा करो। हमेशा कहता हूँ ये आकृति आप ड्रा कर लिया करो, जब भी कंप्लीशन वाला टॉपिक आए ना एग्जाम में, तो हमेशा इसकी आकृति को ड्रा करो। अब देखो इसको पूरा कर दो, ऐसा पूरा करोगे तो ऐसी आकृति बनेगी। अब क्या आकृति बन गई, ये आकृति है। अब ऐसी आकृति कौन सी बनेगी, देखो ऐसे ड्रा करो, मैं यहाँ ड्रा करके दिखाता हूँ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये आकृति बनेगी। बस ढूंढ लो कौन सी आकृति है। आई थिंक देखिए 4, आपको इनमें कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, सीधे आप क्या करो, आकृति ड्रा कर दो। ठीक है, अब इस आकृति को पूरा करो, ये देखो पूरे ही हो गए ना, पूरा स्क्वायर बन गया ना। अब ये आकृति बन गई ना आपकी, कौन सी आकृति है, निश्चित रूप से ये वाली आकृति, बाकी तो उल्टा सीधा सब बनी हुई है। हमें ये आकृति को क्या करना है, पूरा, यही टॉपिक पूछा गया है, इसी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको जो समस्या आकृतियाँ दी गई हैं उनको क्या करना है, पूरा करना है। इस तरह से चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको 7th पार्ट लेके दिखाता हूँ। देखो अब 7th पार्ट में आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो लिखा है ना कि 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ये प्रश्न चित्र दिया गया है, और दाईं ओर क्या किया गया, देखो बच्चों दाईं ओर क्या किया गया है, 1 2 3 4 में से चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं किसी दर्पण। तो मतलब दर्पण मतलब आपका कौन सा क्वेश्चन है, यदि आपने मेंटल एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैं आपको मेंटल एप्टीट्यूड में मिरर वाला टॉपिक कराया है, तो आप जाके उसको देख लो, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मिरर इमेज वाले क्वेश्चन है ये, है ना, तो आप आसानी से समझ पाए किसका क्वेश्चन है। बस इतना देखना है कि दर्पण का क्वेश्चन है, बस आगे नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लिया, अब शुरू कर दो पढ़ना। आपको हमेशा बताया था जैसे मिरर इमेज वाला है ना, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि हमेशा नज़दीक का नज़दीक में और उल्टा, और क्या ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। मिरर इमेज में क्या होता है, 2 चीज़ याद रखना, नज़दीक का नज़दीक में बनता है और दूर का दूर इमेज बनती है। दूर का कहाँ बनती है, दूर इमेज बनती है। ठीक है, और कैसी बनती है, उल्टा बनती है, जैसे ये इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ ही बनेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस ये चीज़ याद रखना। तो क्या बताया मैंने, नज़दीक का नज़दीक में, यहाँ नज़दीक में क्या है, पी है, और इसका ये देखिए ऐसे सर्कल अंदर की तरफ है ना, तो ये अंदर की तरफ ही बनेगा। तो देखो कौन सी आकृति हो जाएगी, 1 2 तीनों में ऐसा है। फिर भी में आओ, ठीक है, अब भी में देखो ये रेखा कम पतली है, ये ज़्यादा मोटी है ना, तो ये कम पतली वाली अंदर की साइड, ये मिरर है तो ये अंदर की साइड ही रहेगी, तो अंदर की साइड ये है। ठीक है, और ये बाहर की तरफ है। अब ये देखो ये मोटी है ना, ये मोटी अंदर की तरफ है, ये पतली वाली एक ही लाइन है, तो कौन सी है ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ही निकल आएगा। ठीक है, तो मिरर इमेज वाला टॉपिक जाके जरूर देख लो, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। चलो इसका आंसर बताओ। देखो ये आंसर बनी है, मैं आपको हमेशा बताऊँ ये मिरर है, ये मिरर के में नज़दीक ये वाली लाइन है ना,
तो नज़दीक किस में लाइन है, ये देखो। तो देखो इसमें 2 में नज़दीक है, बाकी में तो उल्टा बना है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं, 1 और 4 तो हो ही नहीं सकता। इसका नज़दीक का नज़दीक में बनेगा, इसमें भी नज़दीक बना, इसमें भी नज़दीक बना। अब देखो इसमें भी 3 गोले, इसमें भी 3 गोले, इसमें भी 3 गोले, तो आंसर अभी इस दो तीन में नहीं निकल पाएंगे। तो चलो ई वाला आकृति को देखो, ई आकृति में ये इधर की तरफ है, तो किस में बना है, इसमें। आपका आंसर ये हो जाएगा, ई का उल्टा ऐसा बनेगा। मैं फर्स्ट अपने जो यूट्यूब का मैं वीडियो बनाया था मिरर इमेज का, उसमें बहुत अच्छे समझाया था इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो आकृति आंसर 3 हो जाएगा। तो नज़दीक का नज़दीक में, एक चीज़ याद रखना, नज़दीक का नज़दीक में, ये देखो लाइन ऐसे नज़दीक में है ना, मिरर के नज़दीक में है इस साइड से, तो इधर ये वाली बनेगी, ये तो बाहर की तरफ जाएंगे। इसको यदि इस आकृति को आप यहाँ पे रखोगे ना, देखो ये बाहर की तरफ जा रही हैं, ऐसे नहीं होना, मतलब इसकी कॉपी यहाँ पर थर्ड बनेगा। इस क्वेश्चन को देखो, हमेशा बोलता हूँ नज़दीक का नज़दीक में, तो ये देखो ये लिखा है, अब ये दोनों गोले नज़दीक में हैं, तो नज़दीक में किस में बन रहे हैं, देखो ये आकृति में, और बाकी में तो बन ही नहीं रहे, तो ये बस यही आंसर निकाल लो, आगे बढ़ना ही नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है, नज़दीक का नज़दीक में, ये देखो इसको हटा दो, तो आपको देखो ये 2 गोले नज़दीक हैं, तो ये दोनों गोले नज़दीक में बने हैं, बाकी भी तो बने ही नहीं हैं, तो ये आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, 28th क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो एरो है ना, एरो अंदर की तरफ बना है, सबसे नज़दीक क्या है, एरो है, तो नज़दीक में एरो बनेगा। और गौर से देखोगे तो केवल इसमें बना है, इसमें देखो बाहर की तरफ बना है, इसमें भी बाहर की तरफ। और हमेशा बोला हूँ कि ये मिरर इमेज है ना, जैसे ये देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे ये मालूम है केवल एरो भर बनाता हूँ, तो इसका कैसे बनेगा, ऐसे, मतलब क्या, नज़दीक का नज़दीक में बनता है। आप मिरर इमेज वाला मेरा टॉपिक कर लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपने मेरे सारे वीडियो देख रखे हैं यूट्यूब के टॉपिक वाइज, तो गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन यहाँ पर उससे बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं बहुत ही सरल शब्दों में इस चीज़ को समझा रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत ही सरल क्वेश्चन मैंने इससे टफ क्वेश्चन वहाँ पर कराए हैं। तो सरल क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, 40 में 40 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे यदि मेरे सारे वो वीडियो देख लेंगे। चलो अब ये पार्ट भी हो गया, तो 2 पार्ट मैंने करा दिए। अब ये मैंने आपको कंप्लीशन वाला क्वेश्चन कराया, पार्ट करा दिया, एक मिरर इमेज वाला करा दिया। अब देखो 8th पार्ट में क्या पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं 8th पार्ट में। देखो प्यारे बच्चों, बाईं ओर प्रश्नचित्र दर्शाया गया है, कागज के एक टुकड़े की तरह पंच किया गया है, दाईं ओर ये आकृतियां दी गई हैं, उत्तर चित्र दिए गए हैं। आपको ये क्या करना है, कागज के टुकड़े की तरह खोलने वाला, मतलब पेपर फोल्डिंग वाला टॉपिक है ये। किसका है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला। और प्लीज़ बच्चों इस पार्ट को देखने के पहले मेरे जो मैंने पेपर फोल्डिंग कटिंग में 3 वीडियो बनाए हैं उनको जाकर देखो, आपको आसानी लगने लगेगी। देखो जब मैं इस टॉपिक को वहाँ पर पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सीधे एक क्या करो, ट्रिक बताई थी कि मिरर इमेज वाली बताई थी, मिरर इमेज वाली आप जाकर देख लो पहले। तो देखो अब मिरर इमेज वाले कॉन्सेप्ट को कैसे करना है। देखो ये आकृति दी है, तो देखो इन्होंने क्या किया, ये आकृति है पूरी, ये आकृति है, इसको उन्होंने इस तरह फोल्ड किया, कर दिया ऐसे। देखो इस तरह इन्होंने इसको एरो बना है ना, इस तरह फोल्ड कर दिया, इतनी आकृति बची। फोल्ड करने के बाद फिर इन्होंने इतनी बची, इसको 20 से काट के इसको इस तरह फोल्ड कर दिया। देखो इन्होंने किया, इस तरह फोल्ड किया, इधर किया ना फोल्ड, डॉट डॉट ये कर दिया। अब आकृति कितनी बची, इतनी बची ना। अब इसमें इन्होंने क्या चेंज कर दिया, फोल्ड करने के बाद इस तरह आकृति को ड्रा कर दिया, ये देखो ऐसे करके ऐसे कर दिया। और आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप इसको अनफोल्ड करोगे पूरा, एक बार इसको इतना अनफोल्ड करोगे फिर इतना अनफोल्ड करोगे तो क्या आकृति बनेगी। तो मैं आपको जब मिरर इमेज पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि हमेशा लास्ट फोल्ड देखना, लास्ट फोल्ड में क्या चेंज किया, ये वाला। तो आप क्या करो, लास्ट फोल्ड में हमेशा आपको इन इमेज को देखना भी नहीं है क्या आकृति बन रही है। देखो एक आकृति बनाओ, ठीक है। इन्होंने पहला फोल्ड ऐसे किया, आपने देखा ये किया, दूसरा फोल्ड ऐसे किया और दूसरा फोल्ड करने के बाद क्या चेंज किया इन्होंने, ऐसे आकृति बनाई, इसमें बनाई ना। तो आप हमेशा मिरर इमेज बना दो, ये लो इस पहला फोल्ड में ऐसे किया था तो हमने इसको खोला तो ये फोल्ड बना। अब वापस देखो जैसे यहाँ पे फोल्ड किया था, वापस इसको पूरा इधर की तरफ खोल दो तो क्या आकृति बन जाएगी, ऐसे करोगे तो एक गोला इधर बन जाएगा। तो मतलब क्या बनेंगे, 2 गोले बनेंगे, और 2 गोले किसमें है, केवल इसमें है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट अब हमें यहाँ सब जगह लगाना है। देखो यहाँ पे देखो ये आकृति है, इसको ऐसे फोल्ड किया, इतनी आकृति बची, फिर इसको इन्होंने ऐसे फोल्ड कर दिया, इतनी आकृति बची, और फिर इन्होंने क्या किया, इसके बाद भी इन्होंने फोल्ड कर दिया, देखो यहाँ से 20 से इसको भी फोल्ड कर दिया और फिर ये आकृति बना दी। अब बताओ कौन सी आकृति बनेगी। हमेशा कहता हूँ आप क्या करो, पूरी आकृति ड्रा कर लो सबसे पहले, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कर लिया, ये आकृति एक फोल्ड उन्होंने ये कर दिया ना। दूसरा फोल्ड इन्होंने क्या किया, ये वाला किया ना, यहाँ से किया। तीसरा क्या चेंज किया, तीसरा फोल्ड यहाँ से किया, ये वाला किया कि नहीं किया। और फिर इन्होंने क्या चेंज किया, ऐसे आकृति बनाई ना बच्चों। तो हमेशा कहता हूँ आप मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये बनेगी,
ठीक है। फिर आप इसको ऐसे फोल्ड करो जैसे इन्होंने फोल्ड किया, अब इसको अनफोल्ड कर, अब इसको हम ऐसे अनफोल्ड करेंगे जैसे ये इधर फोल्ड किया था, आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो इसकी मिरर इमेज इधर बन जाएगी, बन जाएगी। चलो बन जाएगी। अब इसको क्या करना है, वापस ऐसे फोल्ड करना है, अनफोल्ड करना है। जब आप वापस इसको ऐसे अनफोल्ड करोगे तो इसकी इमेज यहाँ पे ऐसे बन जाएगी। कैसे बनेगी, ऐसे, ठीक है। और इसकी इमेज सॉरी ऐसे बनेगी, ये ऐसी डंडी कर लो, ठीक है। तो इसकी इमेज करोगे तो इसकी इधर से ऐसे बन जाएगी। तो अब गौर से देखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये, एक सेकंड। तो हाँ प्यारे बच्चों देखो किस तरह इमेज बनी, ये इमेज बनी, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो आपको मैं फिर से बताता हूँ, आपको क्या करना है, एक फोल्ड ये बना, दूसरा फोल्ड ये हुआ, फिर ये, और इस तरह से आपने ये आकृति बनाई, ठीक है। फिर आपकी इसकी इमेज यहाँ पर बनाएंगे तो ये आकृति बन जाएगी। और फिर जब इसको पूरा अनफोल्ड करेंगे तो ये इसकी आकृति, जैसे ये इसकी नज़दीक थी ना, ये इसकी नज़दीक की नज़दीक बनेगी, तो इसकी ये बन गई, इसकी दूर की दूर में बनेगी, इसकी नज़दीक में नज़दीक और दूर की दूर। तो इस तरह आप आकृति ड्रा करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 31 को क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो 31 क्या है, देखो इसमें इन्होंने एक फोल्ड ये किया है, फिर इसके बाद ऐसे फोल्ड किया, सेम क्वेश्चन ये है, जैसे ये वाला टॉपिक था, ये वाला इसको इधर कर दिया। मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सॉल्व करना है इसको, क्योंकि मैं अभी जस्ट इसके पहले पेपर कर रहा हूँ, आंसर बता देता हूँ 3 है, आप खुद करना, क्योंकि सेम जैसे 30 का क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन 31 है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है। अच्छा 32वां क्वेश्चन देखो, 32वां क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, एक फोल्ड ऐसे किया, फिर एक बात इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, देखो इसको फोल्ड किया, पहला फोल्ड ऐसे किया इन्होंने, किया देखो ऐसे ऐसे फोल्ड किया तो इतनी आकृति बची। अब इसको बाद इन्होंने इस आकृति को ऐसे फोल्ड किया तो कितनी आकृति बची, इतनी। अब इन्होंने क्या किया, इस आकृति के अंदर एक आकृति और ड्रा कर दी और आपसे पूछा कि इसको अनफोल्ड करो, तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, इसी को आप इस तरह आकृति को ड्रा करके देखोगे। चलो इसको आकृति को अपन ऐसे करते हैं, लो मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, ये लो इतना है ना पहले बच्चों। अब देखो इन्होंने एक फोल्ड ऐसे किया ना, दूसरा फोल्ड इन्होंने ऐसे किया, ये किया। अब आकृति इस आकृति जब ये वाला देखो इसको इतना कर दिया पहले, फिर इतना फोल्ड किया, अब इसके अंदर इन्होंने एक त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज, ये आकृति। हमेशा कहता हूँ लास्ट फोल्ड में जो चेंज किया है वो चेंज हमें हर फोल्ड में करना है। बस इसी तरह का त्रिभुज यहाँ पे भी बना दोगे, इसी तरह का त्रिभुज यहाँ पे भी बना दोगे, इस तरह का त्रिभुज यानी इस तरह का त्रिभुज यहाँ पर, और इसी तरह का त्रिभुज यहाँ पर, इसी तरह का त्रिभुज यहाँ पर, तो एक फोल्ड यहाँ बन जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और जब ये बन जाएगा तो इसको आप अनफोल्ड करोगे, जैसे यहाँ पे अनफोल्ड करोगे तो यही इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब ढूंढो आंसर कौन सा हो जाएगा। ये जो बच्चे पेपर फोल्डिंग में थोड़ी दिक्कत कर रही है तो आप जाकर के वो टॉपिक मेरा जरूर देख लो, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। कौन सा टॉपिक, जहाँ पर मैंने पेपर फोल्डिंग कराया था, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर 3। और एक चीज़ और ट्रिक बताऊँ आपको, क्या ट्रिक बताऊँ, देखो लास्ट फोल्ड में इन्होंने क्या चेंज किया था, देखो बच्चों लास्ट फोल्ड में जो चेंज लास्ट फोल्ड में होता है, ये एक लास्ट फोल्ड है ना, ये जो चेंज लास्ट फोल्ड में हुआ है वही चेंज आपको हर फोल्ड में करना है। तो एक फोल्ड ये है, लास्ट फोल्ड तो ये है, इसमें वही चेंज यहाँ पे कर दो, और फिर जब इसको अनफोल्ड करोगे तो वही चेंज यहाँ पे भी कर दो। मतलब 4 फोल्ड हुए ना, एक फोल्ड ये, एक फोल्ड ये, 4 भाग इसके बन गए, तो चारों भाग में वही चेंज कर दो, जो चेंज यहाँ पर है ना वही चेंज आपको चारों जगह देखने को मिलना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों कि लास्ट फोल्ड में जो चेंज किया है वही चेंज हमें हर फोल्ड में करना है, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखो, पार्ट्स 9 देखो क्या है, देखो फिर से वही निर्देश पढ़ना है कि 33 से 36 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर 1 2 3 चिन्ह आकर उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सके। मतलब क्या है, बहुत सारे पार्ट दे दिए गए हैं, अब इनको जोड़ के आपको एक आकृति बनाना है। देखो ये आपने पढ़ा तब आपको समझ में आया ये टॉपिक इसका है। तो यहाँ पे जो इस पार्ट में फिगर कंप्लीशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो बच्चे नए हैं तो फिगर कंप्लीशन वाला जाके मेरा टॉपिक आप देख लो यूट्यूब में, इसके बाद इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। फिर भी इन शॉर्ट बताता हूँ कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करो, हमेशा फिगर को काउंट कर लो और उसी तरह से उसको जैसे है ना उसी को आपस में मिलाने की कोशिश करो। क्या करने की कोशिश करो, उसको आपस में मिलाओ, उसको जब आपस में मिलाएंगे ना तभी आपको उत्तर आकृति मिल पाएगी। तो चलो देखो इस आकृति को आप ऐसे में 1 2 3 4 कितनी आकृतियां हैं, 4। तो सबसे पहले 4 आकृति काउंट कर लो, ठीक है। जब इससे आंसर नहीं निकलता तो फिर क्या करो, जोड़ो। तो देखो इसको आप जोड़ोगे तो मिल जाएगा ना यहाँ पर, तो जब ये मिल जाएगा और फिर इसको भी इधर ले आओगे और इधर लाओगे तो आप गौर से देखोगे आंसर क्या बनेगा, सेकंड, ठीक है। इस देखो ये तो बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इस तरह की आकृति ही इसमें नहीं है,
नहीं है ना इसमें, तो फोर्थ आप बाहर कर दो। ठीक है, इसमें भी देखो इस तरह की आकृति नहीं बन रही है। ठीक है, ये भी आंसर बाहर। इसमें देखो ऐसे ऐसी की रेखा बन रही है ना, ऐसी रेखा है इसमें, ये वाला इसमें तो देखो उल्टा बनेगा। ठीक है, ये भी नहीं है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है फर्स्ट सेकंड में। जो फर्स्ट सेकंड को बहुत गौर से देखोगे ना, तो ये वाला चित्र देखो ना, ये ऐसा है ना, ये ऐसा चित्र है ना, इसको जब नज़दीक में लाओगे तो ऐसा चित्र बनेगा। इसमें बना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बना है। इसमें देखो उल्टा की बन गया, उधर की तरफ बना है। इसमें सही बना, इसलिए आंसर सेकंड हो जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों इसमें भी लगाना है आपको। ठीक है ना, इसका फर्स्ट आंसर है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए 35 क्वेश्चन देखिए। 35 क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, देखो इसको भी मिलाना है आपको। एक स्क्वायर बना है, ट्रायंगल बना है, इस तरह का ट्रायंगल बना है, इनको आपस में मिला दो। जब इनको आप बहुत बहुत गौर से मिलाओगे देखो, तो क्या इस तरह की कोई आकृति है, नहीं है, इसको बाहर कर दो। यहाँ पे ऐसी लंबी लंबी कोई आकृति है क्या, नहीं है, बाहर कर दो। आप इस तरह से एग्जिट आउट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर प्रॉपर बना है, यहाँ पे कोई तो इसमें भी स्क्वायर। अब गौर से देखेंगे तो इस तरह का स्क्वायर ना तो इसमें बना है, ना तो इसमें बना है, ना ही इसमें, केवल इस आकृति में बना है, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो आपकी जवाबदारी है, उसको आपको सॉल्व करना है। चलो, ये क्वेश्चन में मैं 36वां क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा, चलो करा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में बहुत गौर से देखो, एक बॉक्स बना है। अब देखो बॉक्स किस में बना है, केवल एक आकृति में बॉक्स बना है। आप इस तरह भी क्वेश्चन को सीधा सीधा निकाल लो, बॉक्स किसी में है ही नहीं है। इसमें भी देखो बड़ा बॉक्स है, इसमें भी देखो लंबे लंबे बॉक्स है, इसमें बहुत छोटा बॉक्स है। इस तरह का बॉक्स केवल किस में बना है, इसमें। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो। और फिर इस तरह की आकृति देखो किस में बनी है, ये देखो इस तरह आपको जब मिलाएंगे तो इस तरह की आकृति आप, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, ये लंबा लंबा पोर्शन ये हो जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, ये लंबा वाला पोर्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखिए प्यारे बच्चों, खंड 10, इसमें भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसको बहुत गौर से देखो। अब इसमें क्या है कि 37 से जो 40 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको एग्जाम में करना है प्यारे बच्चों। इस तरह पढ़ने की आदत डालना, नहीं तो आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 37 से जो 40 तक है ना, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, यहाँ पर एक प्रश्न चित्र दिया गया, समस्या आकृति दी गई है। और फिर दाईं ओर 1 2 3 4 क्या दिए गए हैं, उत्तर चित्र दिए गए हैं। इनमें से उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने आप लोग जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हो। मतलब कौन सा, मैं आपको टॉपिक पढ़ाया था एम्बेडेड वाला, एम्बेडेड फिगर या छिपी हुई आकृति को पहचानने वाला टॉपिक कराया था, उससे ये क्वेश्चन है। आप उसको जाके देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 5 मिनट नहीं लगेंगे, आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप जाके पहले उसको देख लो, फिर इसके बाद इसको शुरू करो सॉल्व करना। सारे टॉपिक से में कराने के बाद ही पेपर में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलो प्यारे बच्चों, इसको क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है, इस तरह की आकृति। अब आपको ढूंढना है कि इस तरह की आकृति इनमें से कहाँ छिपी हुई है। ये आपको पता कैसे चला, जब आपने ये निर्देश पढ़ा। तो इसलिए कहता हूँ हमेशा हमेशा निर्देश पढ़ने की आदत डालो। तो चलो देखो, अब इस तरह की आकृति किस आकृति में छिपी हुई है, बताओ इसमें बनती है क्या, नहीं बनती। आपको इस तरह का एल बन ही नहीं सकता, इसमें भी एल नहीं बन सकता। देखो ऐसी है, ऐसे है, ये बनी चित्र बनी हुई है, इसमें तो बन ही नहीं सकता। आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें, ये देखो आप इसको ऐसे करोगे, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आकृति इसमें छिपी हुई है, ये आकृति इसमें केवल इसमें छिपी हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो गौर से, ये आकृति अब ढूंढना किसमें छिपी हुई है। तो देखो इस तरह का बॉक्स है, ना तो इसमें बना है, ना तो इसमें बना है, ना तो इसमें बना है। तो इसका मतलब आंसर ये हो ही नहीं सकते। आप सीधा आंसर निकाल सकते हो, इस तरह का बॉक्स केवल इसमें बना है तो निकाल सकते हो। और अब गौर से देखोगे तो ये आकृति है, ये आकृति कहाँ किस में बन रही है, यहाँ से आप ये देखिए, और फिर इस तरह करके ये वाली आकृति, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 39वां क्वेश्चन देखो। अब 39वें क्वेश्चन में देखो 39 वाला, अब इस तरह की आकृति किसमें छिपी हुई है, इस तरह की आकृति आपको ढूंढना किसमें छिपी हुई है। तो देखो इस तरह की आकृति जो है ना एरिया, ये वाला डॉट छोटा सा चित्र किस में है, देखो बहुत गौर से, इसमें भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, इसमें भी नहीं बनेगा। देखो इस तरह का छोटा ऐसे बन ही नहीं सकता। ठीक है, केवल और आंसर ये होगा। देखो इसमें ये आकृति आप गौर से देखोगे ना, ये आकृति बन जाएगी, यहाँ से लेकर के ऐसे लेकर के ऐसे लेकर के ऐसे बन जाएगी, और आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। तो आपको ये इस टॉपिक में, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये जो आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से किस आकृति में ये आकृति छिपी हुई है, तो आपको ढूंढ के बताना होगा। इसके लिए आप क्या करो, ट्रिक अपना सकते हो कि ये चीज़ कहाँ छिपी, कहाँ मिलेगी। देखो यहाँ पे तो बन ही नहीं सकती ये चिप, क्योंकि हमें कैसी आकृति बनानी है, ऐसी आकृति होनी चाहिए। वो आकृति केवल इसमें हो सकती है। यहाँ से आप ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे, ये वाला यानी ये वाला भाग बन जाएगा इस तरह का। तो इस तरह छिपी हुई। 40वां क्वेश्चन देखो, बहुत सरल क्वेश्चन है। इस तरह का चित्र है और हाफ सर्कल बना हुआ है, बताओ किसमें बन सकता है। ऐसी कोई रेखा है नहीं, देखो यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, देखो इसमें रेखा बनी है ना, आंसर ये देखो। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो। अब मैं आपको ये बताऊं कि प्यारे बच्चों देखो, अब इसमें तो हाफ सर्कल ही नहीं बना, त्रिभुज के ऊपर हाफ सर्कल बना है क्या, नहीं बना, तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इसमें बना तो है सर्कल, सर्कल तो बना है, लेकिन कैसे बना है, ऐसे उल्टा बना है, ऐसे चित्र है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है, कोना ऊपर है इसका,
तो ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें तो देखो स्क्वायर के ऊपर बना तो हो ही नहीं सकता, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह मैंने आपके 40 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं और 40 के 40 क्वेश्चन आप जा करके अब इस एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। अब मैं 2022 का पेपर कराऊंगा और आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना और हो सके तो इसको शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो बच्चों को अच्छे टीचर नहीं मिलते और अच्छी किताबें नहीं मिलते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।